यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। अवतारी पावन दिवस मुबारक हो सबके शुभ कंठ से। अवतारी पावन दिवस मुबारक हो। अवतारी पावन दिवस मुबारक हो। अगर ये तीन अपने जीवन काल में भगवान जी साक्षी है, जिन्होंने मुझे शक्ति दी, उन्हीं के श्री चरणों पर शीश टिकाता हुआ और उनसे शक्ति लेकर साहस करता हुआ, जुर्रत करता हुआ कह रहा हूं, अगर ये तीन अपने जीवन में रहे, मुझे पूरा विश्वास है उनके चरणों के सुगंध खा के कहूंगा शरीर छूटने से पहले आप कल्याण करके जाएंगे। अगर ये तीन आप पक्का कर ले। प्रातः काल मुझे 38 वर्ष हो गए आपको कहते हुए, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले आप करें, मैं 100 रुपए बता रहा हूं, तब अवतारी दिवस मुबारक है। प्रातः काल 2 बजे ना, 2:30 बजे ना, 3 बजे, बस इसके बाद इनकार नहीं। फटाफट उठिए, आधे घंटे में तैयार हो जाओ। आपने शौच किया, दांतन कुल्ला कर किया, स्नान किया, थोड़े कपड़े पहने और एक घर के किसी एकांत में जहां गड़बड़ ना मचती हो, कोई ऐसा पवित्र स्थान होना चाहिए, जा जाके बैठ जाओ। बैठे जैसे मैं बैठने का तरीका मैं सबको बता चुका हूं। हमारे से ठोस बातें ले लो, तब ये अवतारी दिवस मुबारक होता है, तब हमारी ये मिट्टी सफल हो जाती है। अपना डट के बैठ गया, जैसे बताया हुआ, कम से कम आधा घंटा। ओ मेरी मैया, मेरी अच्छी कल्याण कामनी बेटी, कम से कम आधा घंटा डट के बैठ जाओ और अपनी वृत्ति को 2 भ्रुवों के बीच में हरे हरे कृष्ण कहते हुए जाप में लग जाओ, रस आ जाएगा। आप लगातार करो, आधा घंटा अलार्म लगा के बैठ जाओ। शुरू में हम लोग अलार्म लगाते थे कि इससे पहले नहीं उठना, हड्डियां टूटती है, टूट जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने करना, ये अपने मन में पक्का कर लो। देवी दिन आएंगे चले जाएंगे, पता नहीं अगले महाराज जी के इस पावन दिवस तक मैं और आप है कि नहीं है। इन शरीरों का भरोसा, राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। अगर आप करेंगे अगले वर्ष मुझे बताना ठोस रूप में आपकी आंतरिक अवस्था क्या है। आप गदगद हो जाएंगे, मेरा मुंह मीठा करवाएंगे आप। अगर लगातार अगले महाराज जी के पावन दिवस तक आप निरंतर करते रहे, क्या महाराज जी के चरणों में हाजिरी। 1 नंबर 2, ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूं, महाराज जी के महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी के मंत्र में बड़ी ताकत है, जैसे मैं देख रहा हूं और बहुत ही मेरे भाई अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं, महाराज जी का पावन नाम लेके हरे कृष्ण, बहुत शक्ति, बड़ी शक्ति, एकदम भगवान रिचार्ज कर देती है एकदम, और मन जुम्बुश में रहता है। वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट, कितनी स्फूर्ति हम अनुभव करते हैं। दूसरा, महाराज जी के जाप चलते फिरते होता रहे, क्योंकि भगवान ने यही कल्याणकारी शर्त लगाई है, सदा मेरा पे हम तो मिलना मेरा उसको। प्रातः काल उठना, ठीक है बाबा, आधा घंटा भगवान के चरणों में हाजिर देना, नो डाउट। उसके बाद अपने महाराज जी की जाप में रहना, मैं यही एक मेरे भगवान सत्य है। तीसरा बता रहा हूं, सिर्फ 3 ही बताया, यही भगवान से आज्ञा लेके आया हूं, भगवान को मैं आपने तो बतेरे, मैं सिर्फ 3 बताने जा रहा हूं। ये 2 हो गए मेरे बच्चे, तीसरा फिर कह रहा हूं, 2 को सामने रख लीजिए, 2 को सामने। तीसरा, महाराज जी की वाणी का मैं पाठ करता रहूंगा, बस, चाहे सत्संग द्वारा और चाहे घर में बैठ के गीता जी का पाठ। इसके बाद देखिए इसका रिएक्शन क्या पड़ता, इसकी प्रतिक्रिया आपके अंतर्गत पर क्या भगवान के योग्य होते हैं कि नहीं, क्या आप भगवान के लिए अधिकारिणी बन जाती हैं कि नहीं। सिर्फ 3 प्रातः काल उठना, महाराज जी के महामंत्र का जाप और भगवान की अनुपम वाणी का पाठ।